आज के डेट में सिलेक्शन लेना जितना आसान है उतना ही कठिन है। अब आप सोचेंगे आसान भी है और कठिन भी है, दोनों कैसे? हम ही को देख लीजिए। अभी इस बार एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों मैंने क्लियर किया। तो आसान है तभी क्लियर कर ले रहे हैं। बीपीएससी टीयर 1 भी हमने क्लियर किया, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट मिला था टीचर वाला में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर मुश्किल क्यों है जब आसान है तो इसके पीछे सारा रीजन है आपका डायरेक्शन का। अगर आप सही डायरेक्शन पे काम कर गए तो बहुत आसान है, और अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो फिर लगे रहिए। किसी किसी को आप देख रहे होंगे कि 6 6 साल 8 8 साल से लगा हुआ है और एक ग्रुप डी का रिजल्ट आज भी नहीं आ पा रहा है। और किसी किसी को आप देखते होंगे कि मैदान में उतरा और साल भर में जॉब लेकर के निकल लेता है। तो सारा खेल डायरेक्शन का है। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का एक बेहतरीन सा वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम दो चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो आपका ग्रुप डी जो है अभी उसका एग्जाम डेट क्या होने वाला है, और दूसरा आपका सिलेक्शन का रोड मैप क्या रहेगा। आपको कहाँ पे टाइम देना चाहिए, कहाँ पे टाइम नहीं देना चाहिए, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्पेशली ग्रुप डी का अगर आप फॉर्म भरे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस तरह का आपको गाइडेंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। साथ ही साथ अगर ग्रुप डी के मैथ को लेकर के आप परेशान हैं तो इस चैनल पे आप फ्री में पूरी तरह से मैथ का तैयारी कर सकते हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो अगर हम बात करें भाई थोड़ा सा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आप भी जानते हैं कि सीबीटी होता है, उसके बाद फिजिकल और डीबी और मेडिकल। तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है और बहुत ही आसानी से मिलने वाला जॉब है। क्योंकि आप सिंपल सा सीबीटी 1 देते हो, रिटन का टेंशन खत्म, फिजिकल पार करते हो, काम खत्म। उसके बाद आप फर्जी तो हो नहीं कि आपका डीबी और मेडिकल में आप छटोगे। तो अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो है ही, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जो कि एक बेहतरीन जॉब माना जाता है। अगर आगे हम बात करें तो इसका सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है यही निकालना आपके लिए मेन काम है। क्योंकि फिजिकल अगर आप 1 1.5 महीने भी टाइम दे देते हो, आज तक फिजिकल नहीं किए हो, और 1 1.5 महीने अगर टाइम दे देते हो ढंग से, तो फिजिकल तो आप निकाल लोगे। तो अगर इसके एग्जाम पैटर्न का बात करें तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैटर्न उल्टा सीधा चल रहा है। तो इसमें 3 चीज आने वाले हैं: मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, स्टैटिक्स सब कुछ आपका रहने वाला है। अब इसमें अगर हम कहें तो आपको सबसे ज्यादा टाइम ये दो पोर्शन पे आपको देना है, इस दो पोर्शन पे। और ऐसा टाइम देना है कि इसका क्वेश्चन आप 100% करके आओ। 100%, जी हाँ, 100% का टारगेट लेकर के चलो कि मैथ और रीजनिंग में हम एक प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। और ये पॉसिबल है, इसी के बदौलत हम भी रिजल्ट लेके आते हैं। क्योंकि इसमें आपका फिक्स टॉपिक है कि मैथ का 20 से 25 गो टॉपिक है। अगर आप पूरी तरह से ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसी प्रकार से रीजनिंग का भी टॉपिक फिक्स है, और इसको आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बच गया जो आप इधर ज्यादा टाइम दे रहे हैं जीके जीएस में, तो हम कहेंगे कि आपको 3 जगह टाइम देना है पूरा इसमें। तो आपको एक तो करेंट अफेयर पे फोकस करके चलना है। पहले हम भी कहते थे कि करेंट अफेयर के चक्कर में ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि इक्का दुक्का सवाल आता था, लेकिन अभी इसका वेटेज बढ़ गया है। तो अब हम कहेंगे कि एक तो आपको करेंट अफेयर पे टाइम देना है, दूसरा आपको साइंस पे टाइम देना है, और तीसरा अगर आपको टाइम देना ही है तो आप स्टैटिक पे टाइम दे दो। स्टैटिक पे टाइम दे दो, ये आपके लिए बेहतर होगा। बात समझ में आ गया? इसके बाद अब मैथ और रीजनिंग के बाद जो भी टाइम बच रहा है इधर टाइम दो, ज्यादा इसके चक्कर में ना परेशान हो। क्योंकि एक तो इनका सिलेबस भास्ट है, और प्लस में इनसे सवाल आ नहीं रहे हैं। और पता चल रहा है कि आप हिस्ट्री रटे पड़े हो, बाबर के पिताजी का क्या नाम था, अकबर के पिताजी का क्या नाम था, रटे पड़े हो, और क्वेश्चन एक भी नहीं दिख रहा है। तो आपको यही कहेंगे कि आप करेंट अफेयर पे बढ़िया से टाइम दो, साइंस पे टाइम दो, और स्टैटिक पे टाइम दो। अगर अब आगे बढ़े यहां से हम, तो अगर मॉक टेस्ट का बात करें तो अगर आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है, वैसे हम बार बार कहते हैं
कि 100% सिलेबस कंपटीशन का कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हर बार चीजें अपडेट होती हैं। तो अगर आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है तो आप अल्टरनेट डे पे मॉक लगाओ, एक दिन मॉक लगाओ, दूसरा दिन उसका बढ़िया से एनालिसिस करो। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एक महीने में टारगेट करो कि अप्रैल में आपको पूरी तरह से सिलेबस किसी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब चाहे जितना वीडियो देखना पड़े, जिसके भी कोर्स से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। और साथ ही साथ वीक में कम से कम एक मॉक तो आपको देना ही देना है। और ये जो मॉक देना है एकदम बेहतरीन ढंग से देना है, 100% एनालिसिस करना है एक एक क्वेश्चन का, एकदम बारीकी से। अगर दो दे पाओ तो ज्यादा अच्छा है, अगर दो नहीं भी दे पा रहे हो तो एक तो जरूर दे लेना। अब अगर आगे बात करें और इतना करके अगर आप चलते हो तो मान के चलो कि आपका ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि ग्रुप डी का रिजल्ट लाना कोई बड़ा चीज नहीं है। हमने भी एक नहीं दो दो बार लाया। तो ग्रुप डी का रिजल्ट लाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि आपको 100% सवाल नहीं करने होते हैं, 100% कट ऑफ नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। तो अगर इसका एग्जाम डेट का सिनेरियो हम समझे तो 2025 का रेलवे का सारा एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी आपका बचा हुआ है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो डेट है वो आपका अप्रैल से मई है, वो शेड्यूल्ड है पहले से ही। वो जो रेलवे का एक ऑफिशियल डाटा था लेकिन लीक हो गया था, जिससे सबको पता चला। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मान के चलते हैं कि अप्रैल में अगर स्टार्ट होता है तो मई तक इसका एग्जाम जाएगा, मई तक इसका एग्जाम चलेगा। तो अगर ग्रुप डी का हम बात करें तो लगभग लगभग आपका जून में होना तय है, क्योंकि एक तो रेलवे जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है और ये सारी भर्तियां 2025 की हैं। तो रेलवे को खुद को टाइम पे लाना है कि 2026 की भर्ती 2026 में हम कंप्लीट करें। तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट मोड पे चल रहा है। और कहीं ना कहीं बढ़िया भी है कि आलतू फालतू डेट भी नहीं अनाउंस कर रहा है। तो सारा चीज क्लियर चल रहा है। तो आपका एग्जाम जो है जून में होना है। तो आप मान के चलो कि आपके पास लगभग लगभग 60 दिन है, ये अप्रैल और मई 2 महीने हैं। इसीलिए हमने बोला है कि आप अप्रैल में सिलेबस खत्म कर लो किसी हाल में और लग जाओ भाई। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा, और उम्मीद है कि आप जम के लगे होंगे। बस यही खाली उलूल जुलूल एग्जाम डेट और इसका ई डेट और उसका वो डेट और कोर्ट के सब डेट के चक्कर में नहीं होंगे, आप जम के लगे हुए होंगे। तो आप जम के इस पे काम कीजिए और उम्मीद है कि आप इस बार एक सीट पक्का कर लेंगे अपना, और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। बस यही आपसे उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।